चालाक दुकानदार और बेवकूफ़ बादशाह। दोस्तों, इस हिकायत को आप सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ये एक बहुत पुराने ज़माने का ज़िक्र है। एक शिकारी था, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। ऐसा शिकारी आप पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठाता ही नहीं था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी थी, जिस पर वो बहुत सुरीली धुन बजाया करता था। वो रोज़ाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज़ सुनकर परिंदे उड़े चले आते। वो इंतज़ार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो उस परिंदे को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनता। जब कभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता और अपने घर का खर्च चलाता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था, जिसका नाम बहज़ाद था। बहज़ाद भी अभी छोटा था कि शिकारी बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। बहज़ाद और उसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वो जल्द ही ख़त्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ ना रहा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बहज़ाद छोटा था मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। काम काज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता उसमें वो जंगल चला जाता, जहाँ उसके अब्बू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज़ उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे अब्बू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ा करूँगा। उसकी अम्मी जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह बहज़ाद जल्द उठा और जंगल को चला गया। ना उसे किसी का डर था, ना ये ख्याल कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी उसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थी कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे, तुम्हारे अब्बू भी फ़ौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम्हें ये हुनर आएगा। बहज़ाद हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने बराबर मेहनत की और ये काम सीख लिया। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुन बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बग़ैर हिले जुले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। एक दिन उसके जाल में एक बहुत अजीब और ख़ूबसूरत परिंदा फंस गया। इससे पहले उसने उस परिंदे को नहीं देखा था। उसके पर 7 रंगों के कलर थे, यानी 7 रंगों का वो परिंदा था। वो खुशी खुशी घर आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। बहज़ाद ने सोचा कि ये अंडा बाज़ार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वो अंडा लेकर बाज़ार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। इसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज़ें महंगी बेचा करता था, यानी सस्ती ख़रीद करके उसको महंगा बेचा करता था। बहज़ाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने फ़ौरन आवाज़ दी, ऐ सुनो, क्या ये अंडा बेचते हो? मैं इसे ख़रीदता हूँ। बहज़ाद जानता था कि वो दुकानदार बड़ा आदमी है और बहुत ख़राब आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। उसके चालाकी और लालच देखकर बहज़ाद ने कहा, हाँ, 10 रुपये का है। बहज़ाद को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपये देकर अंडा ले लिया। बहज़ाद ने बाज़ार से सौदा ख़रीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है।
ये अंडा भी उसने उस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोज़ाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और बेहजाद उसे बेच आता और यूं माँ बेटे मज़े से गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन बेहजाद को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर क्या करता है, ज़रूर इसे बहुत ज़्यादा कीमत मिलती होगी। ये सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीद कर महल पहुंचा। बेहजाद समझ गया कि वो दुकानदार उससे रोज़ाना अंडा खरीद कर बादशाह को महंगे दामों बेच आता है। बेहजाद ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज़्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपये दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बेहजाद अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बेहजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप बेहजाद से इतना महंगा अंडा क्यों ख़रीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बेहजाद के पास एक अजीब और ख़ूबसूरत परिंदा है जो अंडे देता है। आप उससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बेहजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फ़ौरन ले आओ। बेहजाद समझ गया कि यह चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ़ है कि वो कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म मानने पर उसे कोई सख्त सज़ा दी जा सकती थी। यानी अगर हुक्म ना मानता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। बेहजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल कर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी दूसरा परिंदा फंसता, कभी बुलबुल फंसता। यानी अजीब अजीब किस्म के परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। दोनों माँ बेटे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बेहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता, वो बेहजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो बेहजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बेहजाद समझ गया कि वो इससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगे बेचेगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो बादशाह के पास गया और उससे कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बेहजाद से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप बेहजाद से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। उसने बेहजाद को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बेहजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा ना लाओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। बेहजाद परेशान बहुत हुआ, लेकिन उसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। उसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीब और गरीब परिंदा कहाँ से मिलता, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर उसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। बेहजाद ने परिंदा पकड़ा और उसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसे एक पैसा भी न दिया। बेहजाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है, फ़र्क यह है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ़ है। बादशाह तो परिंदे लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि बेहजाद बहुत बहादुर और मेहनती और ज़हीन लड़का है। वो ज़रूर एक ना एक दिन उससे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि बेहजाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह उसे मरवा देगा। लेकिन उसे अब बेहजाद से डर लगने लगा कि कहीं वो उसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए उसने बेहजाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको बेहजाद लाकर देता है उनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे?
दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहाँ पहुँच भी नहीं सकता, तो उसे मारेगा कैसे? जो पहुँचेगा तो वो खुद ही उसको मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है, उसका नाम बहजाद है। उसे बुलाकर कहिए कि फ़ौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था। बहजाद को बुलवाकर कहा, काले देव के बाग से समन नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बहजाद ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़कर आपको ला के दे दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। ये तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। बादशाह ने जवाब दिया। बहजाद ने कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो उसी से कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। बहजाद समझ गए कि इस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है और ये सारी शरारत दुकानदारी ही की है। इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लड़ाया और उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद था। बहजाद उसके पास गया और उसे सब कह सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नामी का कोई एक ऐसा फल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बगैर वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते? बूढ़े ने कहा, हाँ, ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन ज़रूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास ज़रूर आ जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल ज़रूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। बहजाद ने पूछा, अगर मैं उसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाज़ा है और उसे काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। बहजाद ने कहा, मैं उसे खोल लूँगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का पता बताया और ये भी कहा कि बूढ़े कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख लिया तो जान लो तुम्हें भी मार देगा, वो तुम्हें देख ना सके और तुम्हारी इसी में जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बहजाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही वो चल पड़ा। जब वो सुबह जा रहा था और जब वो पहुंचा तो वो चला गया। आखिरकार काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था। वो बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फ़ौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फ़ौरन छुप गया। देव उसे न देख सका और उसके करीब से गुजर गया। बहजाद को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाज़ा खोला। बहजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बहजाद भी अंदर चला गया और फ़ौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम जो उसने सीखे थे वो उसके यहाँ काम आए। उसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर हरकत किए चुप कर रहना पड़ता था। जंगल में ये आदत उसे बहुत काम आती है। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है।
وہ باغ بہت خوبصورت تھا، اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آ رہے تھے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا۔ دیو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے۔ ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم کون ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا، میرا نام چندا ہے۔ وہ منحوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے، اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندا نے کہا، سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے اگایا تھا۔ اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن اگا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالے دیو کی استبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استبل گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے۔ دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دروازہ کھول کر گھوڑے پر سوار وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھاگتے بھاگتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ دونوں کو گلے لگایا، کھانا کھلایا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا بھی یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی، جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پھول لینے گیا ہوں؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آگے اور پوچھا، تم پھول لائے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چھیرا لگایا۔ خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی، وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بہزاد سے کہیے کہ وہ سمن کا پودا لے کر کے آئے جس میں پھول لگے ہوئے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں سمن کے پھولوں والا پودا اکھاڑ لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں لگتے ہیں، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہے، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا
कि आपने फूल मंगवाए हैं तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें उसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। उसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके वालिद भी वहाँ थे, उन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बहजाद उनको फांसने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बादशाह ने हुक्म दिया, फ़ौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहाँ पहुँचेंगे। बहजाद ने कहा, चले मैं आपको ले चलता हूँ। वो उनको लेकर दरिया के किनारे पहुँच गया। दरिया पर पहुँचकर बहजाद ने कहा, इस शहर का रास्ता इस दरिया के तह में है, आप दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया के तह में पहुँचकर आप वहाँ खड़े हो जाएंगे और 100 तक गिनिएगा। 100 तक गिनने के बाद दरिया के तह में एक दरवाज़ा खुलेगा और आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ़ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया के तह में पहुंचकर उस शहर में जाए और वहां से समन के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन आज मैं थका हुआ हूँ। अगर आप इजाज़त दें, लड़के ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो कल तक आराम कर लूँ, कल शाम को मैं आपको समन लाकर दूंगा। बहजाद ने कहा। वो दोनों मान गए, यानी बादशाह, चालाक दुकानदार सब वापस आए। बहजाद घर गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाई तो वो समन के फूल बन गए। बहजाद ने सोने के वो सिक्के भी फूलों के साथ ले लिए जो वो देव के मकान से अपने साथ लाया था और दरिया पर पहुंच गया। कश्ती के जरिए उसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीज़ें एक दरख्त में छुपा दी। ये काम करके वो वापस अपने घर वापस आ गया। अगले दिन शाम को सब लोग दरिया के किनारे जमा हो गए। बहजाद ने उन्हें किनारे पर इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला और दरख्त पर चढ़ा तो कोई उसे देख ना सका। वहां से उसने थैला लिया और दरिया तैरकर पार कर लिया। वापस किनारे पहुंचकर उसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला, ये सब आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं, अगर वो खुद आए तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं और लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। बादशाह भला क्यों पीछे रहता, वो भी कूद पड़ा। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन दोनों वापस न आए। थोड़ी देर के बाद में दोनों की लाशें पानी पर तैरने लगी। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफ़ी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सज़ा मिल गई। उसके बाद बहजाद की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।